Hello, all gorgeous people. Welcome back to my channel, Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अभी आज रात कैसी फीलिंग्स रखने वाले हैं। जब रात में वो आपके बारे में सोचेंगे या सोच रहे हैं, आप जिस भी पहर में आप ये रीडिंग देख रहे हैं या दिन के पहर में देख रहे हैं, आपसे जैसे मैच करें आप देख लीजिएगा कि उस रात जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर दिन में देख रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी। उसके पहले हम माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज लेंगे। ओके, माँ काली का संदेश क्या है अपने भक्तों के लिए। एक मैसेज और लूंगी क्योंकि अभी लास्ट एक तो रीडिंग में ये वाला कार्ड आया था, मैं एक और लूंगी। भगवान शंकर का आया है, चंद्रशेखर स्वरूप का, उनके जिनके शिखर पे, जिनके माथे पे चंद्र होते हैं। ये भी आया था, मैं एक और कार्ड लूंगी क्योंकि दोनों आ चुका है, मैं एक और लूंगी कार्ड। और ये क्या कोइंसिडेंस है कि जो मैसेज आप लोगों को माता ने दिया था, इन दोनों कार्ड्स के थ्रू भगवान शंकर का भी मैसेज आया था, फिर से वही आया है। तो ये फिर से एक कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए गुड लक का भी कार्ड है इसमें, यहाँ पे जो पहले भी आ चुका था। शायद आप लोग अपनी परेशानी में भूल गए होंगे, आपको ध्यान नहीं होगा, तो फिर से आपको डिवाइन ने ये चीज रियलाइज करवाई है। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। आपका समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। जिस भी चीज के लिए आप ज्यादा परेशान हैं, अगर परेशानी से ही हल निकल जाता तो हम सब खूब सारा परेशान होते और उसका जल्दी से उसका सॉल्यूशन मिल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हल निकलेगा, थोड़ा आप समय दीजिए और अपनी भक्ति में कोई भी संशय मत कीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं रखना है कि नहीं हुआ दूसरे का हो जाता है। सबका जर्नी अलग है, सबका लाइफ पाथ अलग है, सबको अलग अलग कार्य के लिए चुना जाता है डिवाइन की तरफ से, जो आपको नहीं पता है। एंड या ऑफ कोर्स सबके कर्म भी अलग है। कर्म अलग होते हुए भी मैं कहूंगी कि सबका लाइफ पाथ अलग होता है। बागलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आप जो भी बोल रहे हैं, आप अगर मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, आप अध्यापक हैं, आप अध्यापिका हैं, आप प्रोफेसर या टीचर हैं, कहीं पे कुछ ऐसा करते हैं जो आपको आपका बोलने का काम है, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। और कोई आपके लिए गलत बोले ना, क्योंकि यहाँ पे जो बगलामुखी माँ है, ये ना इस राक्षस की इन्होंने जीभ पकड़ी हुई है और अपने खड्ग से उसको काटने को तैयार है। अगर कोई बैड माउथिंग आपके लिए कर रहा है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग बैड माउथिंग कर रहे हैं, किसी के लिए गलत चीजें बोले जा रहे हैं, गंदी गंदी चीजें बोले जा रहे हैं, कैरेक्टर पे डाउट लगा रहे हैं, किसी के घर के लोगों को कुछ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो यहाँ पे माँ मना कर रही है कि एक तो अगर देखिए आप लोग में से अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली स्टॉप करने की जरूरत है। दूसरी, कोई अगर आपके बारे में ऐसी चीज बोल रहा है, जी नहीं, उसकी जीभ नहीं काटनी है, भूल के भी नहीं काटनी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अपनी बातों से उन लोगों को हराना है, अपने तर्क से हराना है, अपने लॉजिक से हराना है आपको। जीभ नहीं काटनी माँ की तरह, वो उनका काम है, वो कर लेंगी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आया है जो नेक्स्ट कार्ड, तो ये आया है महासदाशिव की तरफ से। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे भगवान शंकर तो है, यहाँ पे महादेवी भी हैं, लेकिन उनके एक नहीं, उनके सहस्त्रों सर हैं और उनके सहस्त्रों हस्त हैं। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिलने वाला है, कोई ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है। हो सकता है आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आपको मेडिटेशन में कुछ चीजें सुनाई पड़ेंगी, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग सुनाई पड़ेगा, कुछ डिवाइन का गाइडेंस आप लोगों को सुनाई पड़ेगा, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जो लोग भी यहाँ पे ध्यान ज्यादा करते हैं
तो उन लोगों के लिए खास करके ये मैसेज आज आया है। चलिए, महाकाली, महादेव, भगवान शंकर और सभी सात्विक देवताओं की जय जयकार करते हुए हम उनकी कृपा से ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका नाम भी दोहरा सकते हैं, वो जिस प्रोफेशन में है थोड़ा उस चीज का भी आप फोकस कर सकते हैं। ओके, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके करीब आते जा रहे हैं और आप उनसे दूर भाग रहे हो। वो इस समय आपके अपने रिश्ते को इतना ज्यादा स्पेशल मान रहे हैं, इतना आपको याद कर रहे हैं, और किसी के पर्सन तो आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप दूर भागे जा रहे हो। ये क्या हो रहा है? पहले किसी समय पे ये आपसे दूर भागा करते थे और अब आप इससे दूर भाग रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को आपके लिए फील होता है कि आप मिलना नहीं चाहते हो, आप रोक रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो। आप देख लीजिए, अगर आपके पर्सन ने, आप लोगों को पता ही होगा, जिनके पर्सन ने आपको अगर कोशिश की है, आपको अप्रोच करने की, कोई कॉल किया है, कोई मैसेज किया है, तो आप देख सकते हैं वैसे। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इन्होंने डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं किया है। ये दोनों सिचुएशन है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता है ना कि किसी के थ्रू कहलवाया है, किसी फेक नंबर से आपको कॉल किया है, या कहीं कुछ आई डोंट नो कैसे इनडायरेक्टली अप्रोच किया है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आपने ब्लॉक किया हुआ है, आप बात नहीं करना चाहते हो, और ये आपके साथ उतनी ही ज्यादा नजदीकी अभी फील कर पा रहे हैं। पैशन बहुत ज्यादा है, आपकी याद भी आती है और आपसे मिलने का बहुत ज्यादा मन करता है। आपसे मिलें, आपके साथ समय बिताएं। इसमें ना किसी तरीके की कोई मैं चालाकी नहीं देख रही हूँ, अ, पर एक एक एनर्जी जरूर आ रही है यहाँ पे, और वो एनर्जी आ रही है किसी एक टाइम पे, किसी एक ने, मैं अभी आपके पर्सन को मान के चलती हूँ कि किसी एक टाइम पे किसी एक ने बड़े गुरूर में आके आपको दूर किया था अपने से। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको बहुत गुरूर में, उनके पास और लोग भी हैं, उनके पास और ज्यादा लॉयल लोग हैं, उनके पास ऑप्शन है, किसी को इस चीज का गुरूर हो सकता है, तो आपकी क्या जरूरत है? तो कभी आपको टाइम दिया, कभी नहीं दिया। जब उनका मन किया तब टाइम दिया, जब आपका मन किया तो नदारत है या बहाने मार दिया। ऐसी कोई चीज अगर की है इस व्यक्ति ने, तो इस चीज का ना अफसोस बहुत ज्यादा है, और उस चीज को आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि लगता है कि जैसे आप रिवेंज ले रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ वैसा किया था तो अब आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। पर बात यहाँ पे ये है कि ये नहीं, शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बदला नहीं ले रहे हो। आप चुपचाप इसलिए बैठे हो क्योंकि गलती तो आपके पर्सन ने कर दी, लेकिन मनाएगा कौन? ठीक है ना, मनाएगा कौन? उसके लिए फॉरगिवनेस कौन मांगेगा? उसके लिए ये कौन बोलेगा कि मैंने गलत किया था? ये चीज आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, या आती है तो उस चीज को वो उस पर उतना फोकस नहीं करते, क्योंकि उसमें फिर इसको मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी तो रात में जैसे सोते सोते ये अकचका के उठ जाते हैं, किसी कोई सपने को देख के, या कभी आपका सपना आ गया, या कोई बुरा सपना देख लिया, तो उसके बाद से अकचका के उठ जाते हैं और तुरंत से प्रेयर करने लगते हैं। एक बार फोन भी चेक करते हैं कि कहीं आपका सपना आया था तो क्या आपका कोई मैसेज तो नहीं आया है, या कोई मिस्ड कॉल तो नहीं है आपका। इस तरीके से भी वो देखते हैं। ये इतना परेशान हो सकते हैं, ये व्यक्ति इतना ज्यादा दर्द में हो सकता है, लेकिन कॉल नहीं कर सकते आपको, और ना ही मिल सकता है। अगर आप लोग कहीं आमने सामने जब भी मिलते होंगे, ऑफिस में है, कॉलेज में है, कोई पार्क, जिम, कहीं पे आते जाते, तो ये आपकी तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाते होंगे, आई एम वेरी श्योर।
क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ठीक आ रही है, लेकिन क्यों ये व्यक्ति अपने आप को रोक रहा है? तो वही है ना कि ईगो आड़े आ रहा है कि माफ़ी तो नहीं माँगूँगा। बिल्कुल यही एनर्जी है कि कुछ हो जाए, तुम ना बात करो, हम नहीं मिले, मैं तड़पता रहूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा। ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपको किसी बहुत लाइट से कलर में इमेजिन करते हैं, ये लाइट अ, जैसे वाइट कलर हो, जैसे स्काई ब्लू हो, जैसे पिंक हो, पर्पल, लाइट पर्पल, लेवेंडर कलर जिसको कहते हैं, या पीच कलर, वैसी किसी ड्रेस में इमेजिन करते हैं, हाथ पकड़ के आप लोग चले जा रहे हैं, कोई चौड़ी सी सड़क है, चले जा रहे हो उस पे, कोई गाड़ी कुछ भी नहीं आ जा रहा है, सिर्फ आप दोनों हो, और दोनों तरफ पेड़ हैं बड़े बड़े, जैसे खूब बड़े बड़े जो होते हैं ना, यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, चीड़ चिनार ये सब, और बड़े बड़े वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और वो जैसे कोई एक राही जैसे नेचर को, प्रकृति को एंजॉय करता है, उसका आनंद उठाता है, वैसे ही ये व्यक्ति आपके साथ इन सब चीजों का आनंद उठाना चाहते हैं। मुझे एक बोट राइड भी दिख रही है। हो सकता है पहले आप लोग कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, कहीं ऐसी जगह गए होंगे जहाँ कोई झील होगा, कोई ऐसा तालाब होगा जहाँ पे आपने बोट राइड किया होगा। हो सकता है आप लोग कभी किसी क्रूज पे गए होंगे आप लोग, तो ऐसा कोई मोमेंट रहा है, तो वो भी आपके पर्सन काफी इंजॉय कर रहे हैं। वो मोमेंट जिसमें अगर नहीं आप लोगों ने जिया है ऐसा कोई पल, तो ना ये पल आपके साथ वो जीना चाहते हैं। अगर रात में नींद खुल भी जाती है, तो ये जैसे खिड़की खोल देते हैं और आसमान की तरफ देखते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, जैसे सितारों में भी जैसे आप और वो ही नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के काफ़ी करीब, और सितारे जगमगा रहे हैं। कुछ इस तरीके का, जैसे वो गाना है ना, मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूँढ लाना। तो वो वाली चीज़ नज़र आ रही है कि सब कुछ है जीवन में, सब कुछ है। परिवार है, प्यार करने वाले लोग हैं, और पैसा भी है, सब कुछ है, सब कुछ सेटल डाउन है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की कमी भी है। एक फ़िल्म का डायलॉग है ना, पैसा है, प्यार है, ये है, वो है, भगवान की दया से सब कुछ है। नाना पाटेकर का, तो बिल्कुल वही चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि पैसा है, प्यार है, सब कुछ है। एन्जॉय किसके साथ करें उसको? दोस्तों के साथ दोस्ती वाली चीज़ होती है, परिवार के साथ परिवार वाली चीज़ होती है। लेकिन साथी की कमी तो साथी ही पूरा करेगा, उसको कौन पूरा करेगा? इनको ना ऐसा लगता है जैसे आप थोड़े बुद्धू टाइप के हो। आप थोड़े बुद्धू हो, थोड़े ना जैसे मन के ना सच्चे हो। कम से कम इनके लिए तो आपकी फीलिंग्स बहुत सच्ची है। हो सकता है आप अपने लाइफ में वैसे चालाक हो, लेकिन इसके लिए आपकी फीलिंग्स बहुत सच्ची थी। उसमें कोई मिलावट नहीं था। ऐसा नहीं कि चावल में, दाल में कंकड़ मिला दिया हो। इनके लिए जो आपके मन में जो फीलिंग्स थी, उसमें वो मिलावट रहित थी, बिल्कुल प्योर, शुद्ध। एक प्यार भरा मैसेज आपकी तरफ करना चाहते हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे दिल का हाल बताएं कि हो गई गलती ना, अब तो बाबा माफ करो। ऐसा लिखते लिखते, टाइप करते करते, फोन करते करते ना रुक जाता है ये व्यक्ति। लगता है कि हो गई गलती, अब मुझे माफ करो। नेचर की काफी एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है ना कि जैसे आप और आपके पर्सन ने कभी नेचर को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अलग कहीं बाहर ही गए हों। कुछ-कुछ शहरों में ऐसी ग्रीनरी, कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, पेड़-पौधे होते हैं। कोई ऐसा पार्क, जो वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो कुछ ऐसे पार्क्स बना देती है, जहाँ पे कुछ छोटा-सा पॉन्ड भी बना दिया, उसमें कमल के फूल होते हैं, या अ, बतख होती है, मछलियाँ होती हैं, हंस होते हैं। वो नहीं भी हुआ तो भी चारों तरफ फूल तो मेंटेन कर किया ही जाता है ना पार्क को। तो नेचर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। ऐसा लगता है ना जैसे अपना दिल पकड़ के बैठे हुए हैं और नेचर में जाके आपके साथ नेचर को एन्जॉय करना चाहते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पर एक चीज़ भी है कि
इतना तो अपने ईगो को नहीं डाउन कर सकते हैं कि ये अपना कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाए। इतना नहीं डाउन कर सकते। तड़पना मंजूर है, अ, दर्द में रहना मंजूर है, आपको याद करना और नींदें उड़ाना मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि वो आपको जाके सॉरी बोले, बोले कि गलती हुई, माफ करो। गलती करना बहुत आसान होता है, उसको रियलाइज करना भी आसान होता है। दिक्कत होती है ना जब उस जिसके प्रति गलती की है उसके सामने जाके अपना जो चांद सा मुखड़ा है ये कैसे दिखाए। अपना तोबड़ा कैसे दिखाए, वो चीज में जाके दिक्कत हो जाती है ना। वही दिक्कत तो हो रही है। उस बैरियर को, उस ईगो और जिद की बैरियर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक और एनर्जी आ रही है आप में से, किसी के जो पर्सन है, शायद शायद उन्हें डार्क ब्लू कलर पसंद, ये वाला जो कलर आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये डार्क ब्लू कलर उन्हें काफी सारा पसंद है। जीन्स में शायद ये कलर पहनते हैं या फिर शर्ट में भी कुछ हो सकता है ये वाला कलर। ये आइए कार्ड से देख लेते हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी प्लीज डिवाइन। टेन ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी। ये देखिए, दिल को दुखाना मंजूर है, एकदम वो स्वीकार है इनको। क्लैरिटी तो आई है आपके पर्सन के अंदर में, क्लियर तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। द मून, एक्चुअली ना आपके जो पर्सन है इस वक्त वो मुझे हर्मिट मोड में दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ वंस, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, ये कुछ मंथ्स आ रहे हैं। नंबर यहाँ पे 4 है। अगर आपको 444 444 ये सब बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक डिले को बताता है, ठीक है। कुछ आप लोगों के जो आप लोगों का जो ये रिश्ता है, ये जो मैटर है, इसमें जो समय जो चेंज आएगा उस ये थोड़े से डिले को बताता है। बट दैट डजंट मीन कि ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे दर्द की, और दर्द इस चीज का नहीं है कि ये बिल्कुल अपनी लाइफ में अकेले है, दर्द इस चीज का है कि आपको कैसे खो दिया इस पर्सन ने। बहुत चीजें यहाँ पे बिल्कुल साफ हो गई है। ये पर्सन ये तो समझ चुके हैं कि आप इससे फार फार बेटर हो, आपकी फीलिंग्स इनके लिए प्योर थी, लेकिन इसकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल प्योर नहीं थी। अब प्योर कैसे नहीं थी वो मैं आपको बताती हूँ। प्योर नहीं होने का मतलब है कि जो फीलिंग्स एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रखता है, उस वो फीलिंग्स वो शायद किसी और के लिए रख रहा होगा। आप में से किसी किसी के पर्सन उस समय सिंगल नहीं थे, अभी सिंगल नहीं हो सकता है वो किसी के साथ है, क्योंकि इस चीज की एनर्जी मुझे कई बार आई है। पर यू आर समवन जिसको अपनी लाइफ में ला के खो देना और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाना, ये उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़े एक धक्के जैसा है, एक सदमे जैसा है। शायद आप में से आपके पर्सन को कभी कभी ये भी याद आता होगा, ये भी समझ में आता होगा कि वो आपको दोस्त बना के भी तो रख सकते थे। इतना आपको इग्नोर करने या इंसल्ट करने की क्या जरूरत है। किसी किसी के पर्सन को ये भी यहाँ पे फील होता है। लेकिन देखिए, अब ये मतलब नहीं है इसका कि वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते। फीलिंग्स में जो मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो तो किसी और ही लेवल की है। रात में जग जाना और आपको मूव ऑन करते हुए देखना, ऐसा फील करना कि
अगर इसने कोशिश की है डायरेक्टली, अगर कोशिश की, इनडायरेक्टली की तो खैर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो कोई मैटर ही नहीं करता है मेरे लिए। डायरेक्टली अगर इसने कोशिश की है और आपने रिजेक्ट किया है, तो ये समझना कि अब आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये इसके लिए इतना पेनफुल है, जिसको स्वीकार करना भी, जिसको एक्सेप्ट करना भी इसके लिए पेनफुल है। लेकिन जहाँ पे ये क्लैरिटी आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं दी है, एक क्लोजर नहीं दे दिया है अपने इस रिलेशनशिप में, तो वहां पे ये आपके रिजेक्शन से डरते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। इनको आपके रिजेक्शन से डर लगता है। कुछ कभी कोई ऐसी चीज जहां आपने मित्रतावश या फिर आप केयर करते थे, आप परवाह करते थे, तो आपने कुछ चीज के लिए मना किया था, तो वो भी इस व्यक्ति को याद आता है कि हाँ उसने सच कहा था, मतलब आपने ना सच कहा था उस चीज में, क्योंकि वही चीज होके निकल गई, वही चीज दिखाई दी। आपने जिस चीज का डाउट किया था कि कहीं ये नहीं हो जाए उस व्यक्ति के साथ में, आप उस पर इतना ट्रस्ट तो कर रहे हो, या वो वाली चीज है, या वो नौकरी है, कुछ भी ऐसा, तो याद आता है कि कितनी प्योर फीलिंग्स थी आपकी इनके प्रति, और आपके साथ उन्होंने ऐसा किया। तो दर्द से इस पर्सन को ये लगता है कि क्या आप कभी वापस आओगे, क्या कभी इनके अंदर में हिम्मत हो सकेगी कि ये आपको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें और आप आ जाओगे, क्या आपका और इनका यूनियन होगा। हर्मिट मोड में जब भी कोई व्यक्ति जाता है ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखिए एक्चुअली ना मुझे जो बार बार एनर्जी आ रही है वो दो चीजों की आ रही है। एक तो सम काइंड ऑफ बैलेंसिंग अबाउट कर्मा, आप लोगों के कुछ कर्म बैलेंस हो रहे हैं। दूसरी चीज आ रही है यहाँ पे एक डिले की, बट साथ में प्रोटेक्शन की भी देरी हो रही है। लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये एक डिवाइन ने ही आप लोगों को मिलवाया है, तो वो हमेशा के लिए बिछड़ने नहीं देंगे, क्योंकि सोलमेट्स वाली एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। पर जब दो लोग भी होते हैं, देखिए आप लोग भाई बहन भी होते हैं, हम लोग जब, तो उसमें क्या होता है कि क्या कभी भाई बहनों में झगड़ा नहीं होता है, क्या कभी पेरेंट्स बच्चों के बीच में नहीं होता है ना। तो वो एक कर्मा तो क्रिएट हो रहा है, कभी कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, तो हस्बैंड वाइफ के, तो ये जो कुछ सोल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ था, जो अभी आप लोग, कुछ पेनफुल कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ था जो अभी आप लोग क्लियर कर रहे हैं, तो देरी का ये वजह भी है। आई होप आप 444 और 888, मैंने आपको अभी दो ये चीजों का जो मीनिंग है वो समझाया है। डिले तो है, पर क्योंकि कर्मों की क्लिनजिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा होगा। आपके पर्सन कोशिश काफी कर रहे हैं कि भुला दे सब कुछ। आप में से कईयों के पर्सन तो आपको भुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। हमारे व्यूअर्स, आप लोग जानते हो कि ये आपको पसंद करता है, ये व्यक्ति, इसमें आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि आपने देखा है कि तीसरे को इसने हमेशा वैल्यू किया है। आपको उनके सामने या तो इंसल्ट किया, या तो फिर कुछ ऐसा किया कि आपको समय नहीं दिया। कभी कभी ना बड़े अच्छे दोस्त भी होते हैं, वो कहते हैं ना कि हाँ हम लोग ना चलेंगे, घूमने चलेंगे। आप देखते हो कि वो वहां से घूम के आ चुका होता है, और बाद में आपको इन्फॉर्म करता है कि वो किसी और के साथ चला गया था या चली गई थी। ठीक है, आप देख लीजिएगा कैसे। तो आप इससे ना बिल्कुल समझ जाओगे कि अरे ये वादा तो उसने मुझे किया था, या तो उसने मेरे से ये बात कही थी कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा या तुम्हारे साथ और सब दोस्तों के साथ जाऊंगा। वो तो हो आया सारे दोस्तों के साथ में, लेकिन आपको पीछे छोड़ दिया। 9 ऑफ सॉर्ट्स है, वरीज है, स्लीपलेस नाइट्स है, ये आपके पर्सन की तरफ से भी डिट्टो यही एनर्जी आई थी जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी। तो परेशान तो वो भी काफी है। और आपके पर्सन एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि जब इन्होंने ऐसा आपके साथ किया, चीट किया किसी के पर्सन ने, तो ये नहीं समझ पाते कि मेरे साथ ऐसा कोई करता तो मैं तो दोबारा उसका मुंह नहीं देखता। आप कैसे अभी भी प्यार करते हो, कैसे उनको ऐसा फील होता है, कैसे ड्रीम्स में आप लोग आते हो, कैसे वो आपका ऐसा चेहरा देखते हैं कि जैसे आप कितने उदास हो, या कितना आप इनको प्यार करना चाहते हो, कुछ भी जो भी ड्रीम्स में आया है, ये चीज से वो बड़े अचंभित होते हैं, बहुत ज्यादा। पर एक चीज और ऐसा फील होता है कि एकदम से जरूरत है, इसीलिए वो आपसे नहीं मिलना चाहते कि मुझे भी जरूरत है, मुझे साथी चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो उस जरूरत के
एकदम वशीभूत होके एकदम दौड़ते हुए आपके पास चले आए, ये चीज वो नहीं चाहते। वो चाहते कि पहले ये अपने माइंड को शांत करें, क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड आया है, तो जो कि किसी तीसरे का भी दखल अंदाजी आप लोगों के लाइफ में दिखाता है। एक चीज और वो जानना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स जैसा वो समझ रहे हैं सच में वही ट्रू है बिल्कुल, या फिर उसमें किसी तरीके की मिलावट है। डाउट सबके मन में होते हैं, शंका सबके मन में होती है, वही आपके पर्सन के मन में भी वो डाउट्स है कि कहीं इसमें कोई खोट तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है। कल को अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो किसी तरीके का इनको कोई वैसा धोखा ना देखने को मिल जाए, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे लग रही है। कभी किस आपके पर्सन के किसी दोस्त ने, करीबी ने, जिसको पता है आपके बारे में, आपसे मिलने के लिए मना भी किया है। तो कुछ उन लोगों की बातें, कुछ उन लोगों के ऐसे प्रूफ्स दिखाए हुए कि देखो देखो ये हमने देखा है किसी और से मिलते हुए, हमने तो वहां लाइब्रेरी में देखा या ऑफिस में देखा या चाय कॉफी पे जाते हुए देखा, कुछ भी ऐसी चीज। तो वो जो खुद उनके मन में डाउट्स थे, जो ऐसे लोगों ने, तीसरे लोगों ने कुछ बातें बोली, तो मन में डाउट तो होता ही है कि क्या आप सच में कुछ छिपा रहे हो। इतने अच्छे हो तो अभी तक आप सिंगल कैसे हो, इतने आप खूबसूरत हो या इतने चार्मिंग हो तो अभी, या इतने हैंडसम हो तो अभी तक आप अकेले कैसे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद कभी अकेले ऐसे रह नहीं सकते, वो तो मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलते हैं। आप कैसे सिंगल पर्सन पे टिके हुए अडिग रह सकते हो। आपका जो इंट्यूशन है वहां पे जो इस व्यक्ति के बारे में बोलता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ये सिर्फ रिगार्डिंग थर्ड पार्टी ही नहीं है, जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कंपेयर किया जाता है यहाँ पे, तो वो चीज आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई ऑप्शन रखेगा वो कंपैरिजन करेगा ही। इवन उसका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप भी रहेगा तो भी वो उसके साथ आपको कंपेयर करेगा। आप भी करोगे, अगर मल्टीपल ऑप्शंस आप रखोगे तो आप भी कंपेयर करोगे। प्रीवियस कोई रिलेशनशिप रहेगा तो उसमें जैसे एडजस्टमेंट्स थी, या उसमें जो चीज़ आपको उस पार्टनर में अच्छी लगती थी, इसमें वो अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है उसका स्वभाव अच्छा था तो चेहरा अच्छा नहीं था, या उतना ब्यूटीफुल या उतना हैंडसम नहीं था या थी, तो आप देखोगे फिर तो कंपैरिजन तो हो ही जाता है। ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है। तो एकदम तुरंत से कोई, मुझे यहाँ पे तो, हाँ, एक चीज और है जो साफ तौर पे लग रही है कि एकदम जो कांटेक्ट आप लोगों ने खत्म किया है ना, इसका फायदा दूसरे बहुत उठा रहे हैं, जो जेलस थे आप लोगों को रिलेशनशिप से, और जो नहीं चाहते थे कि आप लोग दोनों एक हो। जिसमें वहाँ मुझे यहाँ तीन तरह के लोग नजर आ रहे हैं। एक तो देखिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है, एक वही जो बीच बिचौल करने वाले लोग होते हैं, इधर की उधर करने वाले और लगाई बुझाई करने वाले, और एक किन्हीं की तरफ से मदद, आपकी तरफ से है, आपके पर्सन की तरफ से है, जिसके भी पर्सन ने या आपने डिस्कस किया है घर में इस बारे में, या किसी तीसरे ने जाके चुगलखोरी किया, तो उस चुगलखोर की बातों का अच्छा असर पड़ा है। ओके, लाइट माइंडेड होके देखा कीजिए, मैं वैसे भी जनरल रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग जहाँ से पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं तो लाइट माइंडेड ही होके किया कीजिए। सरेंडर करना बेस्ट होता है और अपने आप को सुधार के चलना बेस्ट होता है। आज मान लीजिए आपका यूनियन हो गया, कल को आप क्या करेंगे? आप किसी की गारंटी ले सकते हैं कि वो फिर से वही चीज नहीं करे? नहीं ले सकते। मैं देखती हूँ नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है। हमारे व्यूअर्स, आप लोग ना न्यू बिगिनिंग की तरफ अपनी लाइफ में जा रहे हो, बहुत बैलेंस कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है। मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगी जो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। पहली सिचुएशन ये है, अगर आपके पर्सन का किसी के साथ एक ऐसा वादा था, उन्होंने किसी को वचन दिया था कि वो उनके साथ शादी करेंगे, वो उन्होंने तोड़ा है, तो ये चीज थर्ड पार्टी के साथ चल रही है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ये दिया हुआ वचन तोड़ा था, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो आपके पर्सन ने किसी को अगर वचन दिया था तो अभी खुद उस चीज को भी लेके पेन में है, और आपके साथ भी लेके पेन, आपको लेके भी पेन में है।
मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपको बताया नहीं था कि फैमिली इशू है आप लोग दोनों के बीच में, और ये आपको प्रपोज करना चाहते थे मैरिज के लिए। लेकिन जब फैमिली से बात की थी तो फैमिली से अग्रीमेंट नहीं मिला, मतलब अग्रीमेंट एज इन की उनकी तरफ से कोई सहमति नहीं मिली, तो शायद ये पर्सन रुक गए थे। ठीक है, एक ये चीज है। दूसरी ये चीज है मैरिड लोगों के लिए, अगर आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोगों के इन-लॉज़ आप लोगों के इन-लॉज़ मतलब आपके पर्सन के इन-लॉज़ यानी आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज़ यानी आपके पर्सन के पेरेंट्स या आपकी वाइफ के पेरेंट्स जो भी हैं, उन लोगों में भी प्रॉब्लम चली है, तना-तनी चली है, आप दोनों में भी चली है, और आप लोगों के अपने इन-लॉज़ के साथ भी कुछ यहाँ परेशानी रही है, ठीक है? इस केस में आपके पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाए। थोड़ा-सा आप एडजस्ट करके इनके बड़ों को थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ी उनके अकॉर्डिंग चीज़ें कर लीजिए। वो अपने पेरेंट्स को भी मनाना चाहते हैं, हो सकता है वो कोशिश करते होंगे मनाने की। और अगर ये मैरिड एंड अनमैरिड वाली सिचुएशन जिनकी नहीं है, लेकिन शादी की सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे, तो आपके पर्सन पहले अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं। और इसी चीज़ को कैसे आगे करना है, ये चीज़ आपके पर्सन को ना उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि इनके अंदर में अभी उतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस चीज़ को पूरे अपने माइंड को क्लियर करते हुए अपने घर वालों को समझा सकें, क्योंकि जो चुगलखोर था ना उसने डाउट डाल दिया है, सबके मन में शक का कीड़ा जो है वो डाल दिया है यहाँ पे। ओके, फिर से देखिए किसी ऐसे तीसरे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो दिखाता कुछ और है पर है कुछ और। उस वो मिलता जुलता तो है लेकिन वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ये आपकी तरफ से आपके पर्सन की तरफ से है। मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ ये किसके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है। इसीलिए हर्मिट मोड में है ये पर्सन। घमंड गुस्सा तो इसके अंदर में भी है। अभी इसको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो जो रास्ता इसके लिए अभी इजी वाला है, ये पर्सन वो रास्ता अभी इसने अपनाया हुआ है कि चलो मैं अपना देखता हूँ, देखते हैं कि समय आने पे क्या होता है। हर्मिट मोड में यही होता है, हर्मिट मोड में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हाय हेलो से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अपने दिल की बात लोग छुपाते हैं, यहाँ पे भी ये व्यक्ति वही कर रहा है। ओके, इमोशनल है आपको लेके, लेकिन इमोशंस पे ओवर पावर, इसका जिद, इसका घमंड, इसका अपना जो मेरी चलेगी इस रिश्ते में, वो वाली जो चीज है ना, तो वो इसके सर पे अभी सर चढ़ के बोल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बेटरमेंट के लिए चेंज हो रही है, तो आपको ना अपने जीवन पे जिस चीज पे आपका बस नहीं है उस चीज से ध्यान हटा के और ये जो आप सो नहीं पा रहे हैं, इसका नहीं, नींद आना सुनने में एक छोटी चीज लगती है, इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको थोड़ा अपने लाइफ को, अपने रूटीन, डेली जो आपका रूटीन है उसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। खाने पीने का, सोने के टाइमिंग का, काम के टाइमिंग का, ध्यान के और पूजा के टाइमिंग का, सब चीज का ध्यान रखना होगा। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर।